सेशन चल रहा है वस्त्र परिधान के लिए डिज़ाइन, जिसमें हमने अधिगम उद्देश्य के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, इसको प्रस्तावना हमने लिख ली थी, इसकी मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में चर्चा कर ली थी, डिज़ाइन के तत्वों के बारे में हमने बात कर ली थी, जिसमें क्या आता है, रंग आता है, रंग के सिद्धांत आते हैं। फिर हमने प्राथमिक रंग के बारे में बात की थी, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और फिर तृतीय रंग के बारे में बात की थी। रंग चार्ट के बारे में पैमाने हमने बात किया था, और काले पैमाना और वाइट का पैमाने के बारे में हमने बात की थी, शेड के बारे में बात की थी इससे पहले वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं इसके लिए वस्त्र के रंग में। ठीक है, वस्त्रों में रंग की विविध डिज़ाइन रूप में देखा जा सकता है। हम वस्त्रों को देखते हैं, इनमें एक समरूप टिकाऊ रंग होता है। अन्य वस्त्रों में जहाँ रंग अंतर्ग्रही धागों में अनुसरण करता प्रतीत होता है, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के वस्त्रों में रंग हो सकता है। वस्त्र के उत्पाद के चरणों में जब रंग की विभिन्नता के लिए जोड़ा जाता है तो कई प्रकार के डिज़ाइन प्राप्त होते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, यहाँ पे बात कह रहा है कि कई बार तो जो वस्त्र होता है वो वाइट कलर का बना दिया जाता है, वस्त्र रेशों से वस्त्र निर्माण हो जाता है सफ़ेद, और उसको कपड़े को रंगा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें धागे रंगे जाते हैं, धागे रंग के फिर बुनाई की जाती है। अब इसमें क्या है, रेशे के स्तर पर रंगाई बहुत कम होती है, क्योंकि यह बहुत महंगी प्रक्रिया सिद्ध होती है। फिर भी कुछ निर्मित रेशों के लिए सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि आसानी से नहीं रंगा जा सकता है। डिज़ाइन के लिए आवश्यक धागों के लिए होते हैं, इसमें बहुरंगी रेशे होते हैं। अब इसमें क्या है, धागे के स्तर पर की गई रंगाई बहुविध डिज़ाइन की रचना में मदद करता है। बुनी हुई धारीदार पट्टियाँ, चौकोर कपड़ा, पट्टू इत्यादि बनाए जाने वाले सामान्य डिज़ाइन है। जरी और जैकार्ड पैटर्न रंगे हुए धागों को बुनकर तैयार किया जाता है। जब धागों की रंगाई की जाती है तो सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त किया जाता है। देखिए, ये पैनों के पैटर्न के रंग हैं। ठीक है, वस्त्र के स्तर पर रंगना एक सबसे अधिक प्रचलित विधि है। यह विधि एक सामान्य एकल रंग वाले वस्त्र प्राप्त करने के लिए बाटिक प्रक्रिया का डिज़ाइन वाली सामग्री प्राप्त करने का उपयोग करती है, लाई जा सकती है। वस्त्र के स्तर पर रंगाई, चित्रकारी, छपाई, कशीदाकारी, पैच, गोटा द्वारा की जा सकती है। रंग के अनुप्रयोग, वस्त्र डिज़ाइनरों को विभिन्न रेशों वस्त्रों की रंगाई के गुणों का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक होता है। अंतिम उत्पाद की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए वे रंग अनुप्रयोग का स्तर तकनीक सुनिश्चित करते हैं। रंग योजनाएं और रंग सुमेल, रंगों का संयोजन के लिए मार्गदर्शन के रूप में कुछ मूलभूत रंग योजनाएं उपयोग में लाई जाती है। एक वर्ण योजना यह सुझाती है कि किन रंगों का संयोजन किया जाए। रंगों के मान, तीव्रता और उपयोग में लाने वाले प्रत्येक रंग की मात्रा का निर्धारण डिज़ाइन व उपभोक्ता करता है। रंग योजनाओं का अध्ययन वर्ण चक्र के संदर्भ में भलीभांति किया जाए। अब इसमें क्या चीज़ आ रही है, इसमें यह कह रहा है कि जो भी रंग संयोजन का कार्य करते हैं, ठीक है, डिज़ाइनर जो होते हैं वो डिज़ाइनर और उपभोक्ता इसका निर्धारण करता है। उपभोक्ता जिस प्रकार के डिमांड करता है, ठीक है, एक सर्वे किया जाता है और फिर उपभोक्ताओं से उसकी जानकारी, डिज़ाइन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वो अपने अपने विचारों के माध्यम से वो चीज़ बताता है, फिर उस डिज़ाइनर उसका निर्धारण करता है कि हाँ किस प्रकार से सर्वे में हमें प्राप्त हुआ है। फिर उसके आधार पर डिज़ाइन और रंगों का संयोजन करना होता है, क्योंकि हर तरह की डिज़ाइनें हर क्षेत्र में, हर संस्कृति की, हर समय के डिज़ाइनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है, नवाचार उसमें आता रहता है, पुराना और नए का सम्मिश्रण उसमें करना होता है। ठीक है, वर्ण योजनाओं की चर्चा दो समूह में की जाती है, संबंधित और विषम। ठीक है, उससे रिलेटेड होती है और उससे बिल्कुल अलग हो सकती है बात, है ना। संबंधित योजनाओं में कम से कम एक रंग सर्वनिष्ठ सामान्य होता है। ये योजना है, मतलब क्या है कि एक विशेष रंग होता है, उससे रिलेटेड और चीज़ चलती रहती है साथ में। एक सवर्णीय सुमेल का अर्थ है कि सुमेल का रंग पर आधारित है। इस अकेले रंग का मान और उसकी तीव्रता में विविधता लाई जा सकती है। मतलब एक रंग होता है, एक रंग से ही उस चीज़ को अलग अलग शेड दे के डिफाइन किया जाता है, अलग अलग डिज़ाइन का पैटर्न तैयार किया जाता है। ये इसके अंदर आ रही है। ठीक है, अवर्णीय सुमेल केवल उदासीन रंगों का प्रयोग किया, जैसे काले सफ़ेद रंगों का संयोजन कर सकते हैं। विशिष्टतापूर्ण उदासीन, एक उदासीन या एक आवर्णी रंग का उपयोग करता है। अनुरूप सुमेल का अर्थ उस वर्ण संयोजन से है जिसे वर्ण चक्र के 2 या 3 निकटवर्ती रंगों के उपयोग में लाया जाता है। 4 या अधिक रंग का गड़बड़ छाला उत्पन्न करते रहते हैं जब तक कि एक रंग बहुत कम मात्रा में न हो।
अब इसमें समवर्ती रंग के बारे में समझ में आ गया। इसमें ये कह रहा है कि एक रंग को ही कम ज़्यादा करके उसके डिज़ाइन पैटर्न बना लिया जाता है। अब विषम रंग क्या है कि एक रंग के दूसरे रंग को मिला के नए चक्र का निर्माण करना। ठीक है, विषम रंग योजना निम्नलिखित हो सकती है। पूरक सुमेलन के दो रंगों का उपयोग किया जाता है जो वर्ण चक्र में एक दूसरे से ठीक सामने होता है। दोहरा पूरक सुमेल दो पूरक युगलों से होता है जो सामान्य वर्ण चक्र के पड़ोसी होते हैं। दोहरी विभाजित पूर्व सुमेल में रंग एक उसके पूरक रंग वर्ण चक्र पर ठीक सामने और पड़ोसी रंग का उपयोग कर तीनों रंगों का संयोजन किया जाता है। अब इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताने की बात की जा रही है मैंने। अब इसमें देखिए, ये एक रंग है, इसके साथ इस रंग को मिला के नया पैटर्न बनाना, विषम रंग। इस रंग के साथ इसको मिला के दूसरा पैटर्न बनाना। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने विपरीत रंग, जैसे कि हम इसको प्राथमिक रंग इसको दे सकते हैं नीला। ठीक है, नीले के बिल्कुल सामने क्या आ रहा है, बिल्कुल सामने इसका जो त्रियक बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसका जैसे ग्रीन है, ग्रीन का शेड क्या बन रहा है, रेड बन रहा है। इसके सामने बिल्कुल ये तिरंगा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सामने वाला विपरीत रंगों का प्रयोग करके उसका समायोजन करना। ठीक है, आया कुछ समझ में? और कुछ जानकारी लेना हो तो और पूरा आप बता सकते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं सिर्फ विपरीत रंग के बिल्कुल सामने वाले रंग की बात कर रहे हैं, नया पैटर्न की बात कर रहे हैं। उससे पहले समावर्ती रंग की कौन सी बात थी, उसमें थी उसके पास वाला रंग, जैसे ये है, इसके पास वाले शेड को प्राप्त करना। अब इसमें ये कहते हैं इसके एक संयोजित रंग क्या है, इसी से संबंधित शेड होता है। जैसे ऑरेंज है, उससे थोड़ा लाइट है, उससे लाइट करके, जैसे कि ग्रीन का शेड है, डार्क ग्रीन है, थोड़ा लाइट ग्रीन है, उसका पैटर्न है संयोजित रंग। जैसे ब्लू की बात कर लेते हैं कि मजेंटा है, थोड़ा सा शेड करते 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 इसको कम होता जाएगा, तो ये समावर्ती रंग है। और विपरीत रंग की जो हमने बात की थी वो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, बिल्कुल सामने वाली चीज़ें हमें लेनी है। लाइट है, जैसे यहाँ पे कितना है, पीला रंग है, अब पीले से बिल्कुल इधर ले रहे हैं हम लाल रंग ले रहे हैं और इधर नीला रंग ले रहे हैं, बिल्कुल सामने वाले रंग हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ ले सकते हैं नीला, नीले के सामने वाला कौन सा है, रेड कलर है, नीले से सामने वाला येलो कलर है, तो ये शेड का कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुरूप सुमेल अनुरूप पूरक योजनाओं के संयोजन। इसमें पड़ोसी रंगों के समूह की प्रधानता के पूरक चरण का चयन किया जाता है। इसमें क्या रखता है, अनुरूप सुमेल रंगों के पूरक रंगों का संयोजन कर पड़ोसी रंगों के समूह की प्रधानता पूरक दिए जाते हैं, मतलब जो साथ वाला रंग रहता है। अब इसमें जो बात कर रहे हैं साथ वाले रंग की, ठीक है, इसके पास कौन सा रंग का संयोजन किया है, पास वाला रंग कौन सा होता है, साथ वाला रंग कौन सा होता है। ठीक है, वही चीज़ इसके अंदर आ रही है जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सामने वाले विपरीत रंग की त्रियक रंग की बात करेंगे। ठीक है, इसका संयोजन इस प्रकार रंग का बना के तैयार किया जाता है ना। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका क्रियात्मक क्या है, वस्त्र, मुद्रित कागज, पोशाक के चित्र, कक्षा में आंतरिक चित्र इत्यादि का नमूने एकत्रित कर दिए, रंग मान तीव्रता की बताते हुए वर्ण सुमेल का विश्लेषण कीजिए। अब ये चीज़ इसके अंदर आप लोगों को जो टेक्सचर होता है, बुनावट होता है, उसका संयोजन आपको तैयारी करनी है, आपको देखने हैं, आपके घर के अंदर भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बुनावट, टेक्सचर। बुनावट दिखने व छूने से उसके संवेदी अनुभूत जो वस्त्र की स्पर्शी दृश्य गुणवत्ता को बताती है। प्रत्येक वस्त्र, चाहे वस्त्र हो या कुछ अन्य हो, की एक विशिष्ट बुनावट होती है। बुनावट के निम्नलिखित पदों में उल्लिखित किया जा सकता है, वह कैसा दिखाई देगा, चमकीला, मंद, अपारदर्शक, घना, पारदर्शक, पारभासी, चिकना। उसकी प्रकृति कैसी होगी, ढीला होगा, लटका हुआ होगा, कड़ा होगा, बाहर से ढीला होगा, चिकने वाला होगा, लहराता होगा। छूने पर कैसा लगता है, नरम लगता है, कड़क लगता है, रूखा लगता है, समतल लगता है, सतह वाला लगता है, उबड़ खाबड़ लगता है, खुरदरा लगता है, कर्णीदार, दानेदार लग सकता है। कक्षा 11 की पुस्तक में वस्त्र हमारे आसपास नामक अध्याय में हमने सीखा कि कुछ मुख्य वस्त्र एवं सामग्री हमारे दैनिक जीवन में स्पर्श होने से अनुभव लाती है। आप उन कारणों का स्मरण कीजिए जो सामग्री की बुनावट का निर्धारण करते हैं। संक्षेप में इस प्रकार है, रेशे के प्रकार प्राकृतिक व मानव निर्मित, रेशा के प्रकार प्राकृतिक मानव निर्मित रहता है, इसकी लंबाई, उत्कृष्टता, इसके पृष्ठीय गुण, धागे के संसाधन, धागे के प्रकार, संसाधित विधि, संसाधन के समय, समावेशित घुमाव, धागे की उत्कृष्टता, धागे का प्रकार, सरल, जटिल, नवीनता, स्पर्श के विशिष्ट अनुभव युक्त,
वस्त्र निर्माण तकनीक बुनावट, बुनने के प्रकार, उसकी सघनता, बुनाई, नमदा बनाना, गुथना, लेस, जाली बनाना, वस्त्र सज्जा, कड़ा करना, मांड लगाना, आकार मापन, गोंद लगाना, इस्त्री करना, कैलेंडरिंग करना, टैडरिंग करना, नैपिंग, परिष्करण करना, पृष्ठ सज्जा, अच्छे गुच्छे से सजाना, मखमली मुद्रण, कशदाकारी डिज़ाइन करना, सिलाई करना। पोशाक डिज़ाइन में बुनावट का मुख्य उद्देश्य रुचि उत्पन्न करना है, व्यक्ति की वांछित लक्षणों को उभारना, सुमेल प्राप्त करने के उपयोग में लाई गई बुनावटों के परस्पर अनुकूल संबंध होना चाहिए। पोशाकों में उपयोग में लाई गई बुनावट शारीरिक आकार, निजी गुण, वेशभूषा की रूपरेखा या आकार अवसर के उपयुक्त होना चाहिए। मतलब हर चीज़ का उसका एक सलीका होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए, उसी के तहत वो चीज़ अच्छी लगेगी। बिना नियम कायदे के कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर हम किसी दूसरी चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला रहे हैं तो उसमें भी एक निश्चित आकार अनुपात होता है, उसी के आधार पर वो चीज़ अच्छी लग सकती है। तो हमें उस चीज़ को ही ध्यान रखने की बात आ रही है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारा क्रियाकलाप क्या है, विभिन्न बुनावटों के वस्त्र सामग्री के नमूने इकट्ठे कर दीजिए। उपयुक्त शब्द चमकदार, कड़ा, मुलायम इत्यादि बुनावटों का वर्णन करके इन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिसके कारण वह बुनावट प्राप्त हुई है।